ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो सैन को देखते हैं। सैन बार में अकेले ड्रिंक कर रहा था, तभी उसके पास हमारी हीरोइन जी रूसी आती है अपनी हैंगओवर जूस लेकर। वो यहाँ पर वेट्रेस होती है। रूसी रूम से बाहर जा ही रही थी, लेकिन सैन उसे रोककर क्लोज आ जाता है। रूसी कहती कि क्या कर रहे हो आप। सैन कहता है कि 1 नाइट के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए। जो सुनकर रूसी याद करती है कि वो 2 साल पहले चुआन माउंटेन पर किसी से बात करने गई थी कि मेरी मॉम की लास्ट विश थी कि उनकी ग्रेव चुआन माउंटेन पर हो। रूसी वहाँ पर एक आदमी से रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे सिमेंट्री में जगह चाहिए। वो आदमी बताता है कि ये सिमेंट्री प्राइवेट है, ऐसे ही जगह नहीं मिल सकती, या फिर तुम्हें 2 साल में 60 लाख देने होंगे। अब प्रेजेंट में सैन रूसी को किस करने लगता है। रूसी सोचती है कि इन पैसों से मैं सिमेंट्री बाय कर लूंगी और मेरी मॉम की लास्ट विश पूरी हो जाएगी। सैन रूसी को रूम में लाकर रोमांस करने लगता है और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रूसी सैन से पेमेंट करने को कहती है। सैन कहता है कि ये फर्स्ट टाइम था ना तुम्हारा, तभी तुमने मुझे खुद से किस तक नहीं किया और अब पैसों की बात कर रही हो। रूसी कहती कि आपने ही तो कहा था ना। सैन प्राइस पूछता है। रूसी 20 लाख कह देती है। सैन उसे 20 लाख से ज़्यादा पेमेंट कर देता है और कहता है कि इस बार में जॉब छोड़ दो और अच्छी जॉब ढूंढ लो। रूसी कहती कि मुझे उतने ही पैसे चाहिए जितने की ज़रूरत है। वो बाकी के पैसे सैन को वापस सेंड कर देती है। तभी सैन से बात करने के लिए यान नाम का लड़का आता है, जिसे देखकर रूसी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो रूसी का टीचर होता है। रूसी उसे लाइक भी करती थी। रूसी याद करती है जब उसकी मॉम हॉस्पिटल में थी, तब रूसी यान से हेल्प मांगने गई थी। तब उसने यान को एक लड़की से बात करते सुना था। यान रूसी का टीचर था। वो लड़की कह रही थी कि रूसी सच में तुम्हें लाइक करती है। यान कहता है कि उस जैसी लड़की के साथ टाइम पास करना ठीक है, लेकिन शादी किसी अच्छी और रिच लड़की से ही करनी चाहिए। मैं किसी नाजायज़ लड़की से क्यों शादी करूँगा। जो सुनकर रूसी बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी और उसी दिन उसकी मॉम की भी डेथ हो गई थी। अब प्रेजेंट में सैन यान को लेकर चला जाता है। रूसी ये सब याद करके रोने लगती है। अब 2-3 दिन के बाद रूसी चेकअप कराने आती है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम 1 वीक तक फिजिकल नहीं हो सकती और अपने बॉयफ्रेंड से केयरफुल रहने को कहो। अगर ऐसा ना हो तो अच्छा होगा तुम ब्रेकअप कर लो। रूसी कहती कि मैं ध्यान रखूंगी। रूसी वापस जा रही थी, तभी उसे सैन देख लेता है और सोचता है कि ये गायनों के पास क्यों गई थी। सैन डॉक्टर से पूछने जाते हैं कि अभी जो लड़की आई थी उसे क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर सैन का फ्रेंड होता है जिसका नाम लिन है। लिन बताता है कि इतनी यंग एज में उसे ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है। उसका बॉयफ्रेंड भी लगता है पागल है। फर्स्ट टाइम में ही ऐसा कौन करता है। जो सुनकर सैन शॉक्ड हो जाता है। ऑफिस में आकर सैन रूसी को मैसेज करता है, लेकिन रूसी ने सैन को ब्लॉक कर दिया था। कुछ दिनों बाद रूसी अपनी जॉब पर रूसी बार में जाती है। वहाँ कुछ लड़के उसे ड्रिंक करने को कहते हैं। रूसी कहती कि मैं ड्रिंक नहीं करती। वो लड़के कहते हैं कि बार में जॉब करके अच्छा बनने का नाटक मत करो। वो लड़के रूसी के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी सैन वहाँ पर आता है। वो रूसी को देखकर उन लड़कों को मारने लगता है और फिर रूसी को लेकर चला जाता है। सैन रूसी से पूछता है कि तुमने अभी तक जॉब क्यों नहीं छोड़ी। रूसी कहती कि मुझे पैसों की जरूरत है। सैन रूसी के क्लोज चला जाता है। रूसी उसे कुछ भी करने से मना करती है। सैन कहता है कि इस बार भी तुम अपना प्राइस डिसाइड कर सकती हो। वो रूसी को क्लोज करके उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रूसी सैन से पेमेंट करने को कहती है। सैन पेमेंट कर देता है। वो फिर से ज़्यादा पेमेंट करता है। रूसी कहती है कि मुझे 20 लाख ही चाहिए। सैन रूसी को क्लोज करके कहता है कि हम और कर सकते हैं। रूसी सैन पर पानी फेंक देती है और कहती कि आज के बाद कभी मुझसे मिलना मत। नेक्स्ट सीन में रूसी की ग्रैंडमा उस पर गुस्सा कर रही थी और कहती कि तुम्हारे पास 60 लाख कहाँ से आए। तुमने किसी और मैन को सिड्यूस तो नहीं किया या कोई गलत काम तो नहीं कर दिया। रूसी कहती कि नहीं ग्रैंडमा, आप गलत सोच रही है। हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट का कमीशन प्राइस बहुत ज़्यादा रहता है। ग्रैंडमा कहती कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसमें इतना ज़्यादा कमीशन मिलता है। रूसी कहती कि सी ग्रुप में। ग्रैंडमा कहती कि ठीक है, मैं लंच रेडी कर रही हूँ, फिर हम तुम्हारी मॉम की एसेस लेकर चुआन माउंटेन पर चलेंगे। नेक्स्ट सीन में रूसी की मॉम की ग्रेव चुआन माउंटेन में रेडी हो गई थी। रूसी अपनी मॉम से बात कर रही थी, तभी वहाँ पर सैन आता है और रूसी को देखकर रुक जाता है। सैन का वर्कर उसे बताता है कि ये वही लड़की है जिसने अपनी मॉम की ग्रेव बनाने की रिक्वेस्ट की थी। इसका नाम जी रूसी है। आपकी परमिशन के बिना हम यहाँ पर किसी को नहीं आने देते हैं, लेकिन 2 साल में इस लड़की ने सी ग्रुप में काम करके 60 लाख रुपए सेव करके दे दिया हमें। सैन सोचते हैं कि इसका नाम रूसी है, लेकिन क्या ये सच में मेरी कंपनी में जॉब करती है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा रूसी को समझा रही थी कि कभी कोई गलत काम मत करना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। रूसी कहती कि ठीक है। रूसी सोच रही थी कि मैंने 2 साल पहले अपनी फ्रेंड जिया से सी ग्रुप में मेरा रिज्यूम देने को कहा था, लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई। अगर ग्रैंडमा को पता चला कि मैं झूठ कह रही हूँ तो वो गुस्सा करेगी। तभी उसे सी कंपनी से कॉल आ जाता है कि उसे सी ग्रुप में जॉब दे दी गई है। जो सुनकर रूसी कहती है कि क्या जिया ने मेरे बारे में बात की है। मैनेजर कहती कि हमने रिज्यूम देखा आपका, मंडे को आ जाना कंपनी। रूसी खुश हो जाती है, फिर सोचती कि मैंने तो अभी रिज्यूम दिया ही नहीं, फिर किसने सेंड किया। मंडे को रूसी कंपनी पहुंच जाती है। उसे वहां पर उसकी फ्रेंड जिया मिलती है। जिया रूसी को बताने लगती है कि हमारे प्रेसिडेंट बहुत हैंडसम है, सभी लड़कियां उनके पीछे पागल हैं, लेकिन तुमसे ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर कोई नहीं है। रूसी कहती कि मैं कंपनी में बस काम करने और पैसे कमाने आई हूँ। तभी सैन वहाँ पर आता है। रूसी उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है।
और सोचती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि सी ग्रुप के प्रेसिडेंट सी सैन है। सैन रूसी के क्लोज आता है और स्माइल करके चला जाता है। उनको लग रहा था कि उसने लास्ट टाइम सैन पर पानी फेंका था, कहीं सैन उसे फायर ना करते। जिया कहती कि क्या तुम बॉस को जानती हो? रूसी कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन सच में वो हैंडसम है। जिया कहती कि देखा तुम भी इम्प्रेस हो गई ना। रूसी कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। अब रात में रूसी सोच रही थी कि सी ग्रुप में जॉब मिलना मुश्किल है। क्या मुझे मिस्टर सी से माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि वो मुझे जॉब से ना निकाले। वो सैन के लिए मैसेज टाइप कर रही थी, फिर सोचती है कि सेंड करूँ या नहीं। धोखे से रूसी मैसेज सेंड कर देती है और शॉक्ड हो जाती है। सैन इस टाइम ऑनलाइन मीटिंग में था और रूसी का मैसेज देखकर स्माइल करने लगता है। सैन की फ्रेंड पूछने लगती कि किसके मैसेज देखकर स्माइल कर रहे हो, क्या कोई लड़की है? सैन मीटिंग खत्म करने को कहता है, फिर वो अपने असिस्टेंट से रूसी का एड्रेस पता करने को कहता है। थोड़ी देर में सैन रूसी के घर आ जाता है। रूसी उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और डोर लॉक करने लगी थी, लेकिन सैन अंदर आ जाता है। रूसी सैन के लिए रिंग लेकर आती है। सैन रूसी की ड्राइंग देखकर कहता है कि तुमने ड्रॉ किया है ये सब। रूसी कहती है कि ये मैं जॉब के बाद करती हूँ। सैन रूसी को बैठने के लिए कहता है, लेकिन रूसी नहीं बैठ रही थी। सैन कहता है कि तुम्हें अपने बॉस की बात माननी चाहिए। सैन रूसी को क्लोज कर लेता है। रूसी कहती कि पहले जो कुछ भी हुआ उससे मुझे फायर मत करना। सैन कहता कि ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। रूसी कहती कि इसके बाद हम पर्सनल कभी नहीं मिलेंगे। सैन कहता है कि देखते हैं। रूसी उसे किस करने लगती है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रूसी ब्रेकफास्ट बनाती है। सैन कहता है कि तुम्हें कुकिंग आती है? वो कहती कि बचपन से कर रही हूँ मैं। सैन रूसी को पेमेंट करता है। रूसी पेमेंट देखकर बाकी के पैसे फिर से वापस सेंड कर देती है और कहती कि आज के बाद हम नहीं मिलेंगे, यही एग्रीमेंट था। सैन कहता है कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा। रूसी गुस्सा हो जाती है और सैन को जाने के लिए कहती है। सैन जाते हुए रूसी से कहते कि अच्छा काम किया तुमने और चला जाता है। रूसी सैन को फिर से ब्लॉक कर देती है और सोचती कि क्या करूं मैं। अभी पहले मुझे बर्थ कंट्रोल पिल्स लेनी होगी। मॉम के जैसे गलती नहीं कर सकती मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट होने की। कुछ वजह से रूसी ये बात भूल जाती है और वो कुछ दिन बाद पिल्स लेने जाती है। स्टोर की लेडी बताती कि उनके पास जो पिल्स है उनकी डेट खत्म हो चुकी है, अभी न्यू पिल्स लानी होगी। रूसी उनसे पूछती कि क्या कुछ टाइम बाद पिल्स लेना ठीक होगा, ये काम करेगी? वो लेडी कहती कि नहीं, फिर कोई फायदा नहीं है। रूसी परेशान हो जाती है और उनसे प्रेगनेंसी टेस्ट किट देने को कहती है। घर आकर रूसी टेस्ट करती है क्योंकि इस महीने उसके पीरियड्स भी नहीं आए थे। रूसी शॉक्ड हो जाती कि वो सच में प्रेग्नेंट है। रूसी सोचती है कि ये टेस्ट किट खराब है। वो हॉस्पिटल जाती है। लेन भी रूसी को बताता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है, जो सुनकर रूसी अपने बचपन की बात याद करने लगती है और लिन से कहती कि मुझे ये बेबी नहीं चाहिए। लिन कहता है कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से बात नहीं करनी है। रूसी कहती कि नहीं। लिन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी फीमेल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स करा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। रूसी कहती कि ठीक है। अब रात में लिन सैन से मिलता है। सैन पूछता है कि टेंशन में लग रहे हो। लिन बताता है कि वो लड़की जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे उसका बॉयफ्रेंड एक नंबर का कमीना है, उस लड़की को प्रेग्नेंट करके अकेले छोड़ दिया। सैन शॉक्ड हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। लिन कहता है कि हाँ, उसके बॉयफ्रेंड को उस लड़की की बिल्कुल फिक्र नहीं है। अबॉर्शन के बहुत इफेक्ट होंगे उसकी बॉडी में क्योंकि वो बहुत यंग है। सैन कहता है कि वो अबॉर्शन करा रही है। लिन कहता है कि हाँ, अब अकेले क्या कर सकती है। सैन जल्दी से वहाँ से चला जाता है। सैन रूसी के घर आता है, लेकिन रूसी घर पर नहीं थी। उसने सैन को ब्लॉक भी कर दिया था तो कॉल मैसेज भी नहीं हो रहे थे। इधर रूसी अबॉर्शन के लिए दूसरे हॉस्पिटल आ चुकी थी। वो अंदर जा ही रही थी तभी सैन वहाँ पर आ जाता है और उसी को साइड में ले जाकर पूछता है कि तुमने प्रेगनेंसी वाली बात मुझसे क्यों नहीं बताई। रूसी कहती कि ये बस एक्सीडेंट है, मैंने बताना जरूरी नहीं समझा, लेकिन अब आप टेंशन मत लो। सैन रूसी को जाने नहीं देता और कहता है कि ये बेबी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम बिना मुझसे पूछे ऐसा नहीं कर सकते। रूसी कहती कि इसमें मेरी भी गलती है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बेबी नहीं चाहिए। सैन कहता है कि क्यों नहीं चाहिए। रूसी कहती कि मैं नहीं चाहती कि इस बेबी की भी लाइफ मेरी तरह हो, हर जगह सबसे बातें सुने और उसे हमेशा अकेला रहना पड़े। सैन कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। जो सुनकर रूसी शॉक्ड हो जाती है। सैन उसे एक फाइल देता है और कहता है कि तुम इस बेबी को बर्थ दो। बेबी के आते ही तुम्हें डिवोर्स देने का ऑप्शन दिया जाएगा। डिवोर्स के बाद मैं तुम्हें 20 मिलियन भी दूंगा, समझ लो ये तुम्हारा कंपनसेशन होगा। रूसी कहती है कि इससे बेबी को तो लाइफ मिल जाएगी, लेकिन क्या तुम्हें शक नहीं है मुझ में कि ये बेबी तुम्हारा है या नहीं? सैन कहता है कि बेबी का डीएनए टेस्ट करा लूंगा मैं, मुझे पता है तुम मुझसे झूठ नहीं कह सकती। रूसी कहती कि हमारी शादी बेबी की वजह से हो रही है तो डिवोर्स तो हो ही जाएगा, इससे अच्छा हम अपनी शादी को पब्लिक ना करें। सैन कहता है कि ठीक है। वो रूसी के क्लोज जाकर कहता है कि बस अब मुझे ब्लॉक मत करना। नेक्स्ट डे सैन और रूसी मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। सैन रूसी से कहते हैं कि मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है, मैं कल तक आ जाऊंगा, मेरा ड्राइवर तुम्हें घर लेकर जाएगा। अब हम मैरिड है तो हमें साथ रहना चाहिए। रूसी कहती कि ठीक है। सैन को उसकी फैमिली से कॉल आता है ब्लाइंड डेट के लिए। सैन कहता है कि अब मेरे लिए ब्लाइंड डेट रेडी मत करना, मैं मैरिड हूँ। रूसी कहती कि तुमने कहा था ना कि हम अपनी मैरिज को पब्लिक नहीं करेंगे। सैन कहता है कि मैंने अपनी फैमिली को ही बताया है, फैमिली बाहर के लोग नहीं है।
तभी सैन का ड्राइवर आ जाता है। रूसी कार में बैठकर सोचती है कि वैसे भी ये शादी बस मेरी जॉब की तरह है, मुझे बस इस बेबी को बर्थ देना है। इधर सैन के पास उसका फ्रेंड आता है और कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इस लड़की से शादी ही कर लोगे। सैन कहता है कि वो प्रेग्नेंट है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। उसका फ्रेंड कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के कई तरीके हैं, शादी करने की क्या जरूरत थी। अब रूसी सैन के घर आती हैं। मैट कहती कि आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताना। रूसी कहती कि ठीक है। रूसी रूम में आती है और सोचती है कि ये तो मेरे घर से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ बेबी को बर्थ देने आई हूँ, मुझे कभी ना कभी तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट डे रूसी अपनी फ्रेंड के साथ लंच करने आती है। रूसी की फ्रेंड उसका लंच बॉक्स देखकर कहती है कि ये लंच बॉक्स तो बिल्कुल हमारे प्रेसिडेंट के जैसा है, ये ब्रांड बहुत एक्सपेंसिव है। रूसी सोचती है कि मैं मिस्टर सी का लंच बॉक्स ले आई हूँ क्या। तभी वहाँ पर सैन की फ्रेंड, जो कि उसकी सेक्रेटरी भी होती है, मिंजू आती है। रूसी की फ्रेंड बताती कि ये प्रेसिडेंट की फ्रेंड है, कहते कि वो दोनों कपल है। मिंजू रूसी का लंच बॉक्स देखने लगती है। रूसी कह देती है कि ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, रियल ब्रांड का नहीं है। मिंजू कहती कि फेक सामान लेना अच्छा है, लेकिन अपना स्टेटस और पोजीशन मत भूलना, इससे तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। रूसी कहती कि ठीक है। रूसी सोच रही थी कि ये मुझे बताना चाहती थी कि मैं मिस्टर सी के लायक नहीं हूँ, शायद वो दोनों सच में कपल है। नेक्स्ट सीन में रूसी घर जा रही थी, तभी सैन उसे पिक करने कंपनी आता है। रूसी उसकी कार में बैठ जाती है। ये सब मिंजू और उसकी फ्रेंड देख लेती है। उसकी फ्रेंड कहती कि ये कौन लड़की है जो मिस्टर सी को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है। मिस्टर सी खुद इस लड़की के लिए ड्राइव कर रहे हैं। मिंजू गुस्से में कहती है कि इस लड़की के बारे में सब पता करो। जिसके बाद रूसी सैन से कहती कि आप कब आए। वो कहते कि आफ्टरनून में। सैन कहते कि हम मैरिड हैं, तुम अब भी मुझसे ऐसे बात क्यों करती हो। रूसी कहती है कि अभी आदत नहीं है ना मेरी। सैन उसे एक बॉक्स देता है। रूसी कहती कि ये क्या है। वो कहता है कि वेडिंग रिंग ही समझ लो, लेकिन तुम्हारी मर्जी है लेना है या नहीं। रूसी रिंग देखकर खुश हो जाती है और उसे पहन लेती है। उसे स्माइल करता देख सैन भी खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में रूसी शावर लेकर आती है और सैन से कहती कि इतनी रात को आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं। सैन कहता है कि क्या तुमने इस रूम में मेरा सामान नहीं देखा। रूसी कहती कि ये आपका रूम है, मैं दूसरे रूम में चली जाती हूँ। सैन रूसी को क्लोज कर लेता है और कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है कि हम एक रूम में नहीं रह सकते हैं। रूसी कहती है कि ऐसा भी तो नहीं लिखा है ना कि हमें एक रूम में रहना होगा। सैन कहता है कि ये सब कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा, वैसे भी हम लीगल कपल है, हमें हस्बैंड वाइफ के जैसे रहना चाहिए। वो रूसी को किस करने लगता है। रूसी कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, हम ये नहीं कर सकते हैं। वो कहता है कि किसने कहा। वो रूसी को किस करने लगता है। रूसी लाइट्स ऑफ करने को कहती है, लेकिन सैन मना करके उसके साथ रोमांस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रूसी कंपनी आती है। मिंजू रूसी के पास सैन का अम्ब्रेला देखकर कहती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला, ये तो सैन का है ना। रूसी कहती कि मुझे नहीं पता था, ये अम्ब्रेला प्रेसिडेंट का है, ये मुझे कंपनी के बाहर मिला था, बारिश हो रही थी तो मैंने इसे यूज कर लिया। मिंजू कहती है कि जो भी हो, तुम्हें अपनी पोजीशन याद रखनी चाहिए, फिर कभी ऐसा ना हो। रूसी सोचती है कि मिस्टर सी का सामान सबसे अलग और बहुत एक्सपेंसिव है, मैं इन सबको यूज़ नहीं कर सकती। अगर मिंजू को हमारी शादी के बारे में पता चला तो मिस्टर सी और उसका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। देन मिंजू सैन के पास अम्ब्रेला लेकर आती है। सैन कह देता है कि ये तो खो गया, तो तुम्हें कैसे मिला। मिंजू कहती कि मुझे नहीं मिला, हमारी कंपनी के एक एम्प्लॉय को मिला था, मैं उसे लेकर आई हूँ। सैन अम्ब्रेला ले लेता है। मिंजू कहती कि कल मैंने तुम्हें किसी एम्प्लॉय को अपनी कार में ले जाते देखा, वो कौन है, क्या तुम उसे डेट कर रहे हो। सैन कहता है लगता है तुम बहुत ज़्यादा फ्री हो, क्या न्यू प्रोजेक्ट की डिटेल रेडी हो गई। मिंजू कहती कि नहीं और वहाँ से चली जाती है। सैन रूसी को मैसेज करने लगता है। नेक्स्ट सीन में रूसी जब घर जा रही थी तभी यान आता है और कहता है कि तुम मेरे साथ लंच पर चलो, तुम्हें फ़ीस पसंद है ना, एक अच्छा रेस्टोरेंट पता है मुझे। रूसी कहती कि अब मुझे फ़ीस नहीं पसंद। यान कहता है कि मैं सी ग्रुप के प्रोजेक्ट में कॉपरेशन कर रहा हूँ, अब हम कई बार मिलेंगे, जो सुनकर रूसी मान जाती है। यान रूसी से पूछता है कि इतने साल कैसे थे तुम्हारे। रूसी कहती कि अच्छे थे। यान कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे तुमसे ये सब नहीं कहना था। रूसी कहती कि कोई बात नहीं, आप हमेशा मेरे अच्छे टीचर रहे हैं, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। यान कहता कि बस टीचर, तुम हमेशा मेरे दिल में रही हो, 2 साल से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तभी मिंजू, सैन और लिन आ जाते हैं। यान मिंजू का ब्रदर होता है। रूसी सोचती है कि ये लोग यहाँ पर कैसे हैं, और मिंजू टीचर यान की सिस्टर है। मिंजू यान से कहती कि तुम रूसी को जानते हो। यान कहता है कि हाँ मेरी स्टूडेंट थी। लिन कहता है कि मेरी पेशेंट है। सैन कहता है कि मैरी और रूसी का टेबल के नीचे से हाथ पकड़ लेता है। रूसी शॉक्ड हो जाती है। सैन कहता है कि मेरी एम्प्लॉय है। यान लिन से कहता है कि तुम भी रूसी को जानते हो। लिन कहता है कि हाँ, और रूसी से कहता है कि तुम काफ़ी चेंज हो गई हो लगता है, तुमने इस टाइम अपनी अच्छे से केयर की है। मिंजू कहती है कि रूसी तो बहुत स्मार्ट है, सबको जानती है, लगता है उसके सभी मेल फ्रेंड्स हैं। यान मिंजू को चुप रहने को कहता है। मिंजू कहती कि ठीक है, मैं तो सैन के साथ डेट पर आई हूँ। वो सैन का हाथ पकड़ लेती है। सैन मिंजू को साइड करके कहता है कि ये बिजनेस मीटिंग थी, कोई डेट नहीं है। यान कहता है कि तुम्हें पता है ना मिंजू तुम्हारे लिए क्या फील करती है। सैन कह देता है कि अब उसकी फीलिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं मैरिड हूँ।
मिंजू और रूसी शॉक्ड हो जाती है। मिंजू कहती कि तुमने कब शादी की, किसी को इनवाइट नहीं किया, और ब्राइड कौन है। सैन कहते कि मेरी वाइफ अभी हमारी शादी को पब्लिक नहीं करना चाहती। रूसी सोचती है कि इसने ये बात ऐसे क्यों कह दी। क्या मिंजू वो लड़की नहीं है जिसे ये लाइक करते हैं। इन्हें टेंशन नहीं है कि उन दोनों का रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। मिंजू कहती कि मुझे भरोसा नहीं है, तुम मुझसे झूठ कह रहे हो। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जाते हुए उसके हाथ से ग्लास गिर जाती है, जिससे सैन को इंजरी आ जाती है। यान मिंजू के पीछे जाता है। लिन कहता है कि तुम्हारी फेक मैरिज न्यूज़ ने दोनों को गुस्सा दिला दिया है। सैन रूसी से कहता है कि तुम्हारी डेट तो खराब हो गई। रूसी जाने लगती है। सैन उसे रोक लेता है। लिन कहता है कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, वैसे तुम डॉक्टर से क्यों नहीं मिले। रूसी कहती कि बेबी के डैड ने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को बोल दिया था, तो मैंने शादी कर ली। लिन कहता है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम ना ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट हो, तो नेक्स्ट टाइम अपने हस्बैंड को साथ लेकर आना। कुछ बातें हैं जो उसे बतानी पड़ेगी। रूसी कहती कि वो बिजी रहते हैं। लिन कहता है लेकिन उसे टाइम निकालना चाहिए तुम्हारे लिए। तुम नंबर दो अपने हस्बैंड का, मैं बात करता हूँ। रूसी कहती कि नहीं, आप मुझे बता दो, मैं अपने हस्बैंड से कह दूंगी। लिन कहते कि उसे अपनी बॉडी पर कंट्रोल रखना होगा। मुझे लगता है वो खुद को कंट्रोल नहीं करता है, इसीलिए उसे अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। रूसी हंसने लगती है। सैन गुस्से में लिन से कहता है कि तुम अपने पेशेंट से बिल्कुल खुल के बात करते हो, है ना। लिन कहता है कि मेरी जॉब तो यही है ना। नेक्स्ट सीन में रूसी सैन को देखकर सोचती है कि ये तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। रूसी सैन के हाथ में इंजरी देख लेती है और उसे बैंडेज लगा देती है। फिर वो सैन से कहती है कि गुस्सा मत करो आप, वैसे मिंजू बहुत प्रीटी है, उसे गुस्सा नहीं दिलाना था आपको। सैन गुस्से में कहता है कि तुम्हें दूसरों की फिक्र है। मुझे ये बताओ कि तुमसे मैंने मिलने को कहा था, तो तुम यान के साथ क्यों बिजी थी। कौन है वो तुम्हारा। रूसी स्माइल करते हुए कहती कि यान मेरा पड़ोसी था। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो वो वहाँ पर प्रोफेसर था, तो हमेशा मेरी हेल्प करता था किसी भी काम में। सैन कहता है कि सच में बस यही बात है। वो कहती कि हाँ। सैन कहता है कि तुम चाहे मुझसे कितनी भी नफरत करो, लेकिन मुझे चीट नहीं कर सकती। रूसी कहती है कि मैं आपको नफरत नहीं करती, मुझे लगता है कि आप अच्छे इंसान हैं, चाहे बॉस हो या मेरे हस्बैंड। जो सुनकर सैन शॉक्ड हो जाता है। रूसी ऑकवर्ड फील करने लगती है। वो कहती कि स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी है ना। सैन कहता है कि मैं असिस्टेंट से और लाने को बोल दूंगा। वो रूसी को वाइफ कहता है। रूसी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। सैन रूसी के क्लोज जाकर उसे किस करने लगता है। तभी सैन को किसी का कॉल आने लगता है। रूसी कहती कि मैं रेस्ट करने जा रही हूँ और रूम में चली जाती है। सैन कॉल उठाता है, उसकी मॉम का कॉल था। वो बताती है कि मिंजू ने कहा है कि तुम मैरिड हो, क्या ये सच है। सैन कहता है कि जिस दिन आपने ब्लाइंड डेट पर जाने को कहा था, आपसे बता चुका हूँ ना कि मैं मैरिड हूँ। इधर रूसी सोचती कि अभी मुझे क्या हो गया था, मैं कैसे भूल सकती हूँ कि ये बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मैं मिस्टर सी की रियल वाइफ नहीं हूँ। रूसी वहाँ रखे क्लोथ देखने लगती है। सैन कहता है कि तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं चेंज करा दूंगा। रूसी कहती कि मैंने कहा था कि मैं वही लूंगी जो मुझे लेना चाहिए, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। सैन कहता है कि तुम्हें नहीं रखना तो सुबह इन सबको फिकवा दूंगा मैं। सोते टाइम रूसी लाइट्स ऑफ करने वाली थी। सैन उसे रोक देता है और कहता है कि तुम अपनी जॉब अच्छे से नहीं करना चाहती क्या। अगर सी ग्रुप में रहना है तो कल यही क्लोथ पहनकर कंपनी में आना, समझी तुम। और रूसी को किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रूसी अच्छे से रेडी होती है। उसने सैन के लाए कपड़े ही पहने थे। मेड कहती कि आप अच्छी लग रही है। रूसी उसे थैंक्स बोलकर पूछती है कि क्या मिस्टर सी को अंधेरे से डर लगता है। मेड कहती कि कुछ ही टाइम में आपने यंग मास्टर को समझ लिया। सी फैमिली कभी भी ये बात पता नहीं कर पाई। रूसी कहती है लेकिन क्यों डर लगता है उन्हें। मेड कहती कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता, मैं बस इतना जानती हूँ कि यंग मास्टर सोते टाइम कभी भी लाइट्स ऑफ नहीं करते हैं। नेक्स्ट सीन में रूसी की फ्रेंड शॉक्ड होकर सबको न्यूज़ बताती है कि प्रेसिडेंट ने शादी कर ली है। पता नहीं मिसेस सी कितनी रिच और ब्यूटीफुल होगी जो प्रेसिडेंट ने मिंजू को छोड़कर किसी और को चूज किया। वो सभी यही बातें करने लगती है। रूसी सोचती है कि क्या ये मेरी ही बात कर रही है। तभी रूसी को सैन का कॉल आता है कि तुम लंच बॉक्स लाना भूल गई हो, ऊपर आओ और लंच लेकर जाओ मुझसे। रूसी की फ्रेंड्स कहती कि किसका कॉल था, आवाज़ बहुत सोनी सोनी सी लग रही थी। रूसी कहती कि वो मेरे अंकल मेरा लंच बॉक्स लेकर आए, मैं लेकर आती हूँ। रूसी सैन का वेट कर रही थी। सैन उसे लंच देने आता है। रूसी जल्दी से जाने लगती है। सैन कहता है कि इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें। रूसी की कंपनी है, किसी ने देख लिया तो। सैन रूसी को किस करने लगता है। रूसी मिंजू और यान को आते हुए देखकर सैन को अंदर ले जाती है। मिंजू यान से कहती है कि जिस लड़की ने सैन को सीड्यूस किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। यान कहता है कि सैन ने कहा ना कि वो मैरिड है, तुम मान क्यों नहीं रहे हो। मिंजू कहती है कि मैं ऐसे ही किसी को भी सैन का नहीं होने दूंगी। इधर रूसी सैन से कहती कि आपको उन्हें समझाना चाहिए। सैन कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, बस मुझे उनसे क्या करना है। वो रूसी को किस करना चाहता था, लेकिन रूसी कहती है कि यहाँ ये सब मत करो। सैन फिर भी रूसी को किस करने लगता है। इधर मिंजू को कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो पूछती कि कौन है यहाँ। सैन बाहर आता है और यान से कहता है कि मुझे जो बताना था मैं बता चुका हूँ, अपनी सिस्टर को अच्छे से समझा दो। मिंजू कहती कि तुम्हारे साथ कोई लड़की है ना, ये वही है क्या जिसने तुम्हें सिड्यूस किया है। सैन कहता है कि बकवास मत करो। मिंजू कहती है कि तुम्हें इतने सालों से लाइक करती हूँ, तुम मुझे चूज क्यों नहीं करते।
सैन कहता कि जब फर्स्ट टाइम तुमने मुझसे अपनी फीलिंग कन्फेस की थी मैंने तभी कहा था कि हम बस अच्छे फ्रेंड्स हैं। मिंजू गुस्सा करने लगती है। यान उसे चलने को कहता है। सैन कहता है कि अगर तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख सकती हो तो जॉब छोड़ दो, मुझे एक अनप्रोफेशनल सेक्रेटरी की ज़रूरत नहीं है। यान मिंजू को ले जा रहा था तभी उसे रूसी के फ़ोन की रिंगटोन सुनाई देती है। ये रिंगटोन रूसी ने यान के सामने ही डाली थी। अब रूसी वापस आकर लंच करने लगती है। सैन उसके लिए स्ट्रॉबेरीज लेकर आया था। रूसी की फ्रेंड्स कहती है कि ये स्ट्रॉबेरीज तो बहुत एक्सपेंसिव है ना, हमारे चाइना में नहीं मिलती है, इन्हें अमेरिका से लाना पड़ता है। रूसी कहती कि नहीं, ये मुझे किसी ने सेंड किया है। उसकी फ्रेंड कहती है लगता है जिसने तुम्हें ये स्ट्रॉबेरी दी है वो तुम्हें लाइक करता है। रूसी सोचती कि ऐसा नहीं हो सकता, मिस्टर सी सिर्फ बेबी के लिए मुझे ये सब खिला रहे हैं। रूसी की फ्रेंड्स कहती कि कौन है वो। रूसी कहती कि मेरे अंकल लेकर आए हैं ये मेरे लिए। फ्रेंड्स कहती कि सच में। नेक्स्ट सीन में सभी लोग मीटिंग में थे। मिंजू की फ्रेंड रूसी को देखकर कहती है कि उस लड़की का ब्रोच प्रेसिडेंट के ब्रोच के ब्रांड से ही लग रहा है। मिंजू कहती कि क्या रूसी जैसी पुअर लड़की इस ब्रांड के ब्रोच को अफोर्ड कर सकती है। उसकी फ्रेंड कहती है लेकिन ऐसे कोइंसिडेंट कैसे हो रहे हैं, पहले लंच बॉक्स फिर अम्ब्रेला और अब ब्रोच, कहीं प्रेसिडेंट ने इसी से तो शादी नहीं की है। मिंजू गुस्से में कहती है कि ये सैन के लिए कहाँ से सूटेबल लग रही है। अब मीटिंग खत्म होते ही सबको फ्रूट्स और जूस दिए जाते हैं। रूसी अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। मिंजू और उसकी फ्रेंड फ्रूट का एक बॉक्स छुपा लेती है और रूसी से कहती कि सॉरी इसमें एक बॉक्स कम है। रूसी कहती कि कोई बात नहीं है। रूसी की फ्रेंड कहती कि हम साथ में खा लेंगे। तभी सैन गुस्से में वहाँ पर आता है और मिंजू से कहता है कि स्नैक जैसी छोटी चीज़ का भी ध्यान नहीं रख सकती तुम। मिंजू कहती है कि ये मेरी गलती है, सॉरी मैं अभी मंगा देती हूँ। सैन कहता है कि रहने दो। वो अपना फ्रूट बॉक्स रूसी को दे देता है और मिंजू से कहता है कि दोबारा ऐसा हुआ तो सीधे फायर कर दूंगा तुम्हें। मिंजू तो शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में कंपनी में सभी लोग रूसी के बारे में ही बातें कर रहे थे कि कहीं यही तो यंग लेडी नहीं है, लेकिन ये कोई रिच फैमिली से नहीं है, अच्छा बैकग्राउंड भी नहीं है। रूसी की फ्रेंड कहती कि टेंशन मत लो, कुछ टाइम बाद सब शांत हो जाएंगे। रूसी पानी लेने जाती है। मिंजू की फ्रेंड जानबूझकर रूसी को जोर से धक्का दे देती है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि प्रेसिडेंट ने तुम्हारी हेल्प क्या की, तुम अपने आप को अच्छा समझ रही हो। रूसी कहती कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो लड़की रूसी की बात नहीं सुनती। रूसी को थोड़ा दर्द होने लगता है। वो अपनी डेस्क के पास आ जाती है और सोचती है कि क्या मुझे चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए। तभी यान रूसी को देखकर उसके पास आता है और पूछता है कि तुम ठीक हो। रूसी कहती कि हाँ। यान रूसी के नेक पर किसके निशान देखकर कहता है कि अभी ऊपर वाले फ्लोर पर तुम ही थी ना सैन के साथ। रूसी शॉक्ड हो जाती है। यान कहता है कि तुम्हारी रिंगटोन में फायरवर्क सॉन्ग डाला है ना, जो तुम्हारा फेवरेट है। तुम्हें पता भी है सैन जैसे रिच लोग कैसे होते हैं, तुम उसके क्लोज रहोगी तो तुम्हें प्रॉब्लम्स के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, उससे दूर रहो, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। रूसी कहती कि आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। यान कहता है कि बताओ तुम्हारे लिए क्या करूँ मैं। रूसी कहती कि आपको मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना तो हमारे बीच कुछ था और ना ही कभी हो सकता है, मुझे अकेला छोड़ दो। यान कहता है कि क्या सच में तुम सैन के साथ हो, लेकिन मिंजू 10 साल से उसके साथ है, आज तक उसे कोई रिजल्ट नहीं मिला, फिर वो तुम्हें कैसे लाइक करेगा। रूसी कहती कि 10 साल में मिस्टर सू को मिंजू में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मुझ जैसी नाजायज़ लड़की में कैसा इंटरेस्ट होगा, है ना। यान कहता है कि ऐसा नहीं है। रूसी कहती है कि मैं आपके और मिंजू के बारे में कुछ नहीं जानती है, लेकिन मिस्टर सी वैसा आदमी नहीं है जैसा आप बोल रहे हो। वो कभी किसी को उनके बैकग्राउंड और स्टेटस से जज भी नहीं करते हैं। रूसी को रोकता है, लेकिन तभी सैन वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि रूसी को परेशान मत करो, क्या अपनी फीमेल स्टूडेंट की पर्सनल लाइफ की टेंशन लेना अच्छा लग रहा है तुम्हें। यान कहता है कि रूसी मेरी स्टूडेंट के साथ साथ फ्रेंड भी है, हम दोनों के बीच कुछ गलतफहमी है, मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ। तुम बताओ, शादीशुदा होते हुए भी किसी लड़की की साइड क्यों ले रहे हो। तुम्हें अपनी वाइफ के बारे में सोचना चाहिए अब। सैन कहता है कि किसने कहा मैं अपनी वाइफ के बारे में नहीं सोचता। यान कहता है कि तो क्या रूसी तुम्हारी वाइफ है। रूसी कहती कि नहीं, ये मेरे अंकल हैं। यान शॉक्ड होकर कहता है कि तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हारे अंकल हैं। रूसी कहती कि एक बार कहा था ना मैंने कि मेरे दूर के अंकल है जो बहुत ज़्यादा रिच है, ये वही है। सन गुस्से में यान से कहता है कि रूसी को काम के बाद भी परेशान मत करना, वरना मैं ऑपरेशन कैंसिल कर दूंगा। रूसी भी चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सैन कहते कि अंकल और नीस, ये क्या बात थी। रूसी कहती कि अब बचने के लिए जो दिमाग में आया कह दिया। सैन कहता है कि तो कजिन्स बोल देती है, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो क्योंकि मैं तुमसे ऑल्ट हूँ। रूसी कहती कि नहीं, मैंने इतना नहीं सोचा। सैन कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड होने पर बुरे लोगों को सबक सिखा सकता हूँ, लेकिन अब अंकल बन गया हो तो तुम उन सबसे दूरी रहना। रूसी कहती कि ठीक है, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं। सैन कहता है कि हॉस्पिटल, अगर दर्द होता है तो सीधे बता दिया करो मुझे। रूसी खुश हो जाती है और सोचती है कि ये कितनी केयर करते हैं मेरे, लेकिन ये सब बेबी की वजह से है। नेक्स्ट सीन में रूसी लिन के पास आती है। लिन बताता है कि सब ठीक है, प्रेगनेंसी में थोड़ा दर्द होना नॉर्मल है। वो सैन से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे हैं। रूसी कहती कि अभी रास्ते में मिस्टर सी ने देखा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो वो मुझे हॉस्पिटल ले आए। मिस्टर सी बहुत अच्छा है। सैन कहता है कि तुम्हारा अंकल हूँ ना, तो तुम्हारी केयर करूँगा ही। लिन शॉक्ड होके कहते कि अंकल। रूसी कहती कि हम दूर के रिलेटिव्स हैं, अभी पता चला हमें।
लीन कहता है कि ये तो अच्छा है रूसी, तुम सैन की हेल्प से अपने उस कमीने हस्बैंड से डिवोर्स ले लो, सैन तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ढूंढ लेगा। रूसी कहती कि नहीं। सैन गुस्से में कहता है कि तुम डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं हो। लीन कहता है कि ये क्यों गुस्सा हो रहा है। नेक्स्ट सीन में रूसी को ठंड लग रही थी। सैन उसे अपना कोट देता है और कहता है कि लीन की बात मान लो, अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना है, मैं हेल्प करूँ। रूसी कहती कि नहीं, क्या हम डॉक्टर चेंज करते हैं। सैन कहता है कि हॉस्पिटल ही चेंज करूँ, तुम्हें बहुत डर है ना सच पता चलने का, लेकिन मुझे शौक नहीं है कमीना और केयरलेस हस्बैंड बनने का। तभी एक लड़की आती है और सैन से कहती है कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फ्लावर्स ले लो। रूसी कहती है कि हम कपल नहीं हैं। वो लड़की कहती है कि कपल आउटफिट पहने हैं फिर भी कपल नहीं हो। रूसी शॉक्ड होकर सोचती कि कंपनी में सब यही बातें कर रहे होंगे। सैन डेजी फ्लावर देने को कहता है। वो लड़की कहती कि वाइफ के लिए डेजी फ्लावर कौन लेता है, रोज लेने चाहिए। सैन रूसी को डेजी फ्लावर ही देता है। घर आकर रूसी उन फ्लावर्स को देखकर खुश हो रही थी और फिर कुछ ड्रॉ करने लगती है। रूसी बहुत ज्यादा खुश थी। नेक्स्ट डे रूसी की फ्रेंड लिनी कहती है कि किसी ने प्रेसिडेंट की वाइफ की फोटो अपलोड की है। रूसी शॉक्ड हो जाती है। जिया कहती है लेकिन ये है कौन। लिनी कहती है कि ये तो बेक फोटो है। जिया कहती कि क्या ये सच में प्रेसिडेंट की वाइफ है, उसके पास डेजी फ्लावर क्यों है, रोज होने चाहिए। लीनी कहती कि क्या तुम्हें नहीं पता, डेजी फ्लावर का मीनिंग है सीक्रेट और प्योर लव। ये अपनी फीलिंग कन्फेस करने जैसा है कि तुम मेरी क्रश हो, क्या तुम मुझे लाइक करोगे। रूसी कहती कि क्या बकवास कर रही हो। जिया कहती कि मैंने ऑनलाइन चेक किया है, ये सच है। रूसी सोचती कि डेजी फ्लावर का मतलब सीक्रेट और प्योर लव है, क्या ये मिस्टर सी को पता था। जिया कहती है मतलब प्रेसिडेंट अपनी वाइफ से प्यार करते हैं, लेकिन फिर वो मिंजू के साथ क्यों है। तभी वहाँ पर मिंजू की फ्रेंड आती है और रूसी से कहती है कि तुम्हें मिंजू ने बुलाया है। रूसी कहती कि क्या काम है। मिंजू की फ्रेंड गुस्से में कहती है कि जाओगी तो पता चल जाएगा ना। रूसी मिंजू से बात करने जाती है। मिंजू उस दिन के लिए रूसी को सॉरी कहती है और उसे गिफ्ट देती है। रूसी कहती कि कोई बात नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। मिंजू कहती है कि यान ने बताया मुझे सैन तुम्हारा अंकल है, क्या तुमने उसकी वाइफ को देखा है। रूसी कहती कि मैं और मिस्टर सी काफ़ी टाइम से दूर हैं, उनकी पर्सनल बातें कैसे पता होगी मुझे। मिंजू कहती कि मेरी हेल्प करोगी पता करने में कि उस लड़की का सरनेम क्या है और उसकी एज कितनी है। रूसी कहती कि ये ठीक नहीं है। मिंजू कहती कि कोई बात नहीं, वैसे भी सैन उस लड़की को डिवोर्स दे ही देगा कुछ टाइम में तो। रूसी वहाँ से चली जाती है। मिंजू सोचती है कि ये लड़की सैन की रिलेटिव कैसे बन गई अब। तभी मिंजू की फ्रेंड आती है। मिंजू कहती है कि हमारे न्यू प्रोजेक्ट में रूसी को भी ऐड करो। उसकी फ्रेंड सोचती है कि मिंजू को क्या हुआ, उसने मुझे प्रमोट करने को कहा था, अब इस रूसी को क्यों ऐड कर रही है। इधर रूसी कुछ सोच रही थी, तभी वो लड़की रूसी को फाइल देकर कहती है कि तुम्हें मिंजू ने न्यू प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने को कहा है, रिपोर्ट लिखो और सबमिट कर देना। रूसी ये सुनकर खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में रूसी सो रही थी, तभी सहन आता है और उसकी रिपोर्ट देखने लगता है। रूसी भी जाग जाती है और कहती कि ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, क्या ये रिपोर्ट सही है। सहन रिपोर्ट चेक करने लगता है और बताता है कि तुमने बहुत अच्छे से एनालिसिस रिपोर्ट की है, कुछ पॉइंट्स बस ठीक करने हैं। वो रूसी को बताने लगता है। रूसी कहती कि मैं अभी ठीक करती हूँ। सहन कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, टाइम पर सोना चाहिए। वो कहती कि मैं ठीक हूँ, मेरे बेबीज भी परेशान नहीं करते मुझे, मैं ऐसे नहीं सो पाऊंगी। सहन रूसी को किस करने लगता है। रूसी कहती कि मुझे मिंजू ने आज आपकी वाइफ के बारे में पूछा। सहन कहता कि सच बता देती है। वो कहती कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं। सहन रूसी के क्लोज जाकर कहता है कि मिसेस सी को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है और उसे किस करने लगता है। फिर हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। रूसी मिंजू के ऑफिस में आती है। मिंजू की फ्रेंड फई कहती है कि क्या काम है। रूसी कहती कि 2 दिन हो गए, क्या मिंजू ने मेरी रिपोर्ट नहीं देखी। फई कहती कि देख ली, तुम्हारी रिपोर्ट एकदम बेकार थी, जिसमें कोई रेफरेंस नहीं है। रूसी कहती कि मैं दूसरी रिपोर्ट रेडी कर देती हूँ। फई कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मिंजू ने कहा है कि तुम इस प्रोजेक्ट की टेंशन मत लो, हम सब संभाल लेंगे। रूसी सैड होकर बाहर आ जाती है। फई याद करती कि उसने रूसी की रिपोर्ट चुरा ली थी और उसे अपनी रिपोर्ट बना दिया। इसके बाद लीनी रूसी से कहती कि मैंने तुम्हारी एनालिसिस रिपोर्ट देखी, वो फेल तो नहीं हो सकती। रूसी कहती कि मिंजू ने कहा कि वो बेकार है, जिसमें कोई रेफरेंस नहीं है। लीनी कहती कि रिपोर्ट तो परफेक्ट थी, ऐसे कैसे हो सकता है। अभी रूसी को सैन का मैसेज आता है कि तुम्हारी रिपोर्ट चोरी की गई है, जो सुनकर रूसी शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में रूसी डिनर कर रही थी। सैन कहता है कि तुम्हारी एनालिसिस रिपोर्ट चोरी हो गई है, तुम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। वो कहती कि मैंने कंपनी में रिपोर्ट कर दी है, पता चल जाएगा किसने ऐसा किया है। सैन कहते कि बस मुझसे कभी कोई हेल्प मत लेना तुम। रूसी कहती कि गुस्सा मत करो। नेक्स्ट मॉर्निंग कंपनी में सब रूसी की बातें कर रहे थे। लिनी और जिया कहती कि हमें पता है वो रिपोर्ट तुम्हारी ही है। तभी फई आती है और कहती कि तुमने मेरी रिपोर्ट की है ना कि मैंने चोरी की है। रूसी कहती कि सच पता चल ही जाएगा। रूसी फई से कुछ क्वेश्चन पूछने लगती है। फई आंसर नहीं दे पा रही थी। रूसी कहती कि फिर तुमने रिपोर्ट कैसे रेडी कर दी। फई कहती कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि मैंने रिपोर्ट चोरी की है, वो मेरी अपनी रिपोर्ट है। सैन ये सब सुनकर रूसी को एक वीडियो सेंड करता है, जिसमें फई रिपोर्ट को अपने लैपटॉप में सेंड कर रही थी। रूसी सभी को वो वीडियो दिखाने लगती है। फई कहती कि ये झूठ है, मैंने ऐसा नहीं किया। तभी सैन और मिंजू आते हैं।
सैन कहता है कि वो रिपोर्ट मैंने सबमिट होने से पहले ही देख ली थी, जिसमें 3-4 पॉइंट तो मैंने खुद ऐड किए थे। फई कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। मिंजू कहती कि सैन का रिपोर्ट को पहले देखना नॉर्मल है क्योंकि रूसी सैन की नीस है। जो सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। जिया और लीनी रूसी से पूछते हैं कि क्या ये सच है। रूसी सोचती है कि अब तो झूठ भी नहीं बोल सकती मैं। मिंजू फई पर गुस्सा करने लगती है। फई याद करती है कि मिंजू रूसी को बस अपने लिए यूज़ करना चाहती है ताकि वो सैन के क्लोज जा सके, इसलिए वो रूसी की साइड लेती है। मिंजू फई से कहती है कि मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुम्हें अपने साथ रखा और तुमने प्रमोशन के लिए ऐसा काम किया। अच्छा होगा तुम खुद इस कंपनी से निकल जाओ। फई बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। मिंजू सभी को काम करने को कहती है। सैन भी वहाँ से चला जाता है। मिंजू को तो गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में मिंजू सैन से माफ़ी मांगने आती है। सैन गुस्से में कहता है कि तुम्हारे सपोर्ट के बिना फई कुछ नहीं करती है। मिंजू कहती कि तुम्हें मुझ पर शक है। मैं जानती हूँ रूसी तुम्हारी नीस है, मैं क्यों ऐसा करूँगी, और मैं तुम्हें लाइक भी करती हूँ। सैन कहता है कि अब तुम्हारा ध्यान ना काम में नहीं है, क्या तुम्हें कंपनी से बाहर जाना है। मिंजू कहती है कि उस लड़की में ऐसा क्या है जो तुमने किसी और से शादी कर ली। सैन कहता है कि वो मेरी वाइफ है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी वाइफ की बराबरी कर सकती हो। अच्छा होगा मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो। नेक्स्ट सीन में रूसी से लीनी सैन की वाइफ के बारे में पूछ रही थी। रूसी कहती कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। रूसी सोचती है कि मिस्टर सी ने बहुत से गिफ्ट दिए हैं मुझे, आज मैं उनके लिए गिफ्ट लेकर जाती हूँ। रूसी को एक टाई पसंद आती है, वही टाई मिंजू को भी पसंद आती है। रूसी कहती कि तुम यहाँ। मिंजू कहती कि ये टाई लिमिटेड एडिशन में है, तुम इसे ले सकती हो, मैं दूसरी ले लूँगी। मिंजू रूसी की भी पेमेंट करने को कहती है। रूसी कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है। मिंजू कहती कि तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है ये उसके लिए कंपनसेशन है। रूसी कहती है कि ये तो फई ने किया है, तुम्हारी गलती नहीं है। मिंजू कहती है लेकिन सैन को ऐसा नहीं लगता है, ऊपर से उसकी वाइफ मेरे बारे में पता नहीं उसे क्या कह रही है, जो वो मुझ पर गुस्सा हो जाता है। अब रूसी कहती कि वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह सकती। मिंजू कहती कि तुम उसकी वाइफ को जानती हो ना, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, तुम मुझे उस लड़की के बारे में बताओ। रूसी कहती है कि मिंजू अब ये पूछना बंद कर दो, मुझे जो कहना था मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट सीन में लीनी रूसी से कह रही थी कि तुमने मिंजू से ऐसे बात की, वो गुस्सा हो गई होगी। तभी वो लोग मिंजू को सैन को हक करते देख लेती हैं। सैन मिंजू को साइड करता है और कहता है कि तुम लीव पर जाओ, ये सब किया तो फायर ही कर दूंगा। मिंजू कहती कि मैं बर्थडे पार्टी में नहीं आऊँगी, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। सैन गिफ्ट ले लेता है। रूसी को अच्छा नहीं लग रहा था। लीनी कहती है कि शायद प्रेसिडेंट मिंजू को जेलस करने के लिए अपनी वाइफ के साथ रह रहे हैं, क्या पता वो मिंजू से ही प्यार करते हो। रूसी कहती कि हाँ हो सकता है यही सच हो। अब रूसी घर आकर अपना लिया हुआ गिफ्ट रख देती है, सैन को नहीं देती। नेक्स्ट डे रूसी को सैन का कॉल आता है कि काम के बाद मिलना मुझे। रूसी कहती कि मेरी अपॉइंटमेंट है और कॉल रख देती है। रूसी सोच रही थी कि मिस्टर सी बिजनेस ट्रिप पर जाने वाले हैं, मिंजू भी लीव पर है, क्या वो दोनों साथ में ट्रिप पर जा रहे हैं, क्या मुझे मिस्टर सी से बात करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में रूसी और लीनी रेस्टोरेंट में आती है, वहाँ पर यान भी था। रूसी कहती कि मुझे तो मिंजू ने इन्वाइट किया था। यान कहता कि मैंने ही तुम्हें मिंजू के फ़ोन से मैसेज किया था। लीनी बाहर चली जाती है। यान कहता है कि चलो साथ में रहते हैं। रूसी कहती कि क्या तुम्हारे मॉम डैड मुझ जैसी नाजायज़ लड़की को एक्सेप्ट करेंगे, तुम तो बस मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे ना अपने फ़न के लिए। यान कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं मॉम डैड को मना लूँगा, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम मुझे लाइक करती हो तो प्रॉब्लम क्या है। रूसी कहती कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती अब। तभी सैन वहाँ पर आ जाता है, वो सभी के साथ लंच करने बैठ जाता है। रूसी देखती है कि सैन ने उसे उनके मैरिज सर्टिफिकेट की फ़ोटो सेंड की है। रूसी सोचती है कि क्या इन्हें लग रहा है कि मैं इन्हें चीट कर रही हूँ। लीनी कहती कि हम प्रेसिडेंट के साथ लंच करेंगे। रूसी कहती कि मान लो ये एम्प्लॉयज़ का डिनर है। लीन कहता है कि यहाँ बस फीसेस की डिश क्यों है, मैं कुछ और ऑर्डर करता हूँ। सैन कहता है कि ये सब रूसी के लिए है। सैन कहता है कि तुम उसके फ्रेंड हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि रूसी फिश नहीं खाती। यान शॉक्ड हो जाता है। रूसी कहती कि मैंने फिश खाना छोड़ दिया है, अब मुझे एलर्जी है इससे। मिंजू सभी को ट्रूथ और डेयर खेलने को कहती है, वो स्पून को घुमाती है। सबसे पहले सैन की बारी आती है, वो ट्रूथ चूज़ करता है। मिंजू पूछती कि तुमने शादी क्यों की। सैन कहता है क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। मिंजू कहती कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। सैन कहता है कि ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद रूसी की बारी आती है। रूसी डेयर चूज़ करती है। उसके नोट में आता है कि उसकी साइड में जो भी लड़का है वो उसे उठाएगा। रूसी कह देती है कि मिस्टर सी मैरिड है, ऐसा करना ठीक नहीं है, मैं पनिशमेंट के लिए ड्रिंक कर लूँगी। सैन कहता है कि तुम्हारा ड्रिंक करना ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक करूँगा। यान भी रूसी के लिए ड्रिंक करता है। यान की नज़र रूसी के फ़ोन पर जाती है। रूसी फ़ोन छुपा लेती है। इसके बाद यान की बारी आती है। लीन कहता कि क्या रूसी ने तुमसे फीलिंग कन्फेस की। रूसी कहती कि बस करो, मेरा बॉयफ्रेंड है। यान शॉक्ड होकर कहता कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ से आ गया, तुम उससे ब्रेकअप कर लो, तुम तो मुझे लाइक करती हो ना, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हो चुका है। रूसी कहती कि हाँ सब हुआ है। यान और गुस्सा हो जाता है। सैन कहता है कि रूसी की अपनी लाइफ है, वो जिससे चाहे प्यार करे, ये उसका अपना डिसीजन है।
तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। यान कहता है कि सॉरी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में सैन रूसी से पूछता है कि तुम अपने एक्स से मिलने आई थी। रूसी कहती कि एक्स नहीं है वो मेरा। सैन कहता है कि झूठ मत कहो, कहीं तुम मुझसे डिवोर्स लेकर उस यान से शादी करने की तो नहीं सोच रही। रूसी कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। सैन रूसी को किस करने लगता है। रूसी को यान का कॉल आता है। वो रूसी से पूछता है कि कहाँ हो तुम, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। रूसी कहती कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाऊंगी। यान कहता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो, मेरी बात कराओ उससे। सैन यान से बात करता है। यान सैन से कहता है कि रूसी से ब्रेकअप करने के लिए कितने पैसे चाहिए तुम्हें। सैन कहता है कि पहले तुमने रूसी को नीची नज़र से देखा, अब उससे ऐसी बातें कर रहे हो। यान कहता है कि मैं वार्न कर रहा हूँ, रूसी से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। सैन कहता है कि जो करना है करो। रूसी कहती है कि अगर उसने आपकी वॉइस पहचान ली तो प्रॉब्लम होगी। सैन कहता है कि तो तुम्हें मेरी टेंशन है। वो रूसी को किस करने लगता है। तभी लिन वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को देखकर शॉक्ड हो जाता है। रूसी बताती है कि हम अंकल और नीस नहीं हैं। सैन बताता है कि जिस कमीने बॉयफ्रेंड की तुम बात करते हो वो मैं ही हूँ। लिन कहता है कि तुम दोनों मैरिड हो और ये बेबी सैन का है। रूसी कहती कि हाँ। लिन सैन से कहता है कि हम इतने साल से फ्रेंड्स हैं, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। सैन कहता है कि तुम मेरी वाइफ को मुझसे डिवोर्स देने को बोल रहे थे, तुम एक अच्छे फ्रेंड हो क्या। लिन कहता है कि हाँ तो सच थोड़ी पता था मुझे, लेकिन रूसी तुम्हें खुश रहना है तो इस गुस्सेल को छोड़ दो। रूसी कहती कि ऐसा नहीं है, मिस्टर सी बहुत अच्छे हैं। तभी लिन कहता है कि अरे मॉम डैड और मेरी सिस्टर भी यहाँ पर डिनर के लिए आए हैं। रूसी उसके डैड को देखकर याद करती है कि बचपन में उसकी मॉम उसे अपने डैड से मिलाने लाई थी, लेकिन उसके डैड तो अपनी फैमिली के साथ खुश थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिन के डैड ही रूसी के डैड हैं। रूसी वहाँ से चली जाती है। सैन रूसी को देखने आता है और उसे कॉल करता है। रूसी कहती कि मैं ग्रैंडमा से मिलने जा रही हूँ, मुझे मिलने मत आना वहाँ। रूसी ग्रैंडमा से बताती कि मैंने डैड को देखा आज। ग्रैंडमा कहती कि उस कमीने ने तुम्हें पहचाना ही नहीं होगा। रूसी कहती है कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, पूरे बचपन में मैंने बस एक ही बात सुनी है कि मैं एक नाजायज बेटी हूँ। ग्रैंडमा कहती कि तुम्हारे मॉम डैड कोई अच्छे कपल नहीं थे, ये तुम्हारी मॉम की गलती है, तुम इस बारे में मत सोचो। रूसी रोने लगती है। जब रूसी घर जा रही थी तभी उसके पड़ोस में रहने वाली लड़की रूसी को बातें सुनाने लगती है कि 2 साल में तुमने 60 लाख कैसे सेव कर लिए, क्या अपनी मॉम जैसे रिच और ओल्ड मैन को सिड्यूस करती थी। रूसी कहती कि बकवास मत करो, तुम इस तरह मेरी मॉम की इंसल्ट नहीं कर सकती। वो लड़की फिर भी बोली जा रही थी। रूसी उस लड़की के पैर पे पैर रख देती है। वो लड़की अपने भाई को बुला लेती है। उसके भाई रूसी को माफ़ी मांगने को कहते हैं। रूसी कहती कि मेरी गलती नहीं है, इसे मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अभी सैन वहाँ पर आ जाता है। वो लड़की सैन से कहने लगती है कि तुम्हें इस नाजायज़ लड़की के साथ नहीं रहना चाहिए। सैन कहता है कि तुम्हें ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। वो सभी को रूसी से माफ़ी मांगने को कहता है, लेकिन वो लोग नहीं सुनते हैं। सैन कहता है कि अब मैं तुम पर केस करूंगा और रूसी को लेकर चला जाता है। घर आकर रूसी कहती कि आप सच में उन पर केस करोगे। सैन कहता है कि उन्होंने मेरी वाइफ को परेशान किया है, सजा तो मिलनी ही चाहिए। रूसी कहती कि उन्होंने सच ही कहा है, मुझ जैसी लड़की तुम्हारे साथ रहना डिजर्व नहीं करती है। सैन कहता है कि इस दुनिया में मेरे लिए तुमसे अच्छा कोई नहीं है। वो रूसी को हक करता है। रूसी कहती है कि सब मेरी ब्यूटी और जॉब की तारीफ करते हैं, लास्ट में बता ही देते हैं कि मैं एक नाजायज बेटी हूँ। सैन कहता है क्योंकि सब जेलस होते हैं तुमसे, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। रूसी सैन को किस करती है। सैन भी उसे किस करने लगता है। रूसी को बेड पर टाई मिलती है। रूसी कहती कि ये यहाँ पर कैसे है। सैन कहता है कि तुम ये मेरे लिए लाई थी ना। वो कहती कि शॉपिंग करते टाइम ले ली थी मैंने, आपको नहीं पसंद तो मत रखना। वो कहता है कि किसने कहा कि मुझे पसंद नहीं। रूसी कहती कि मुझे टाई बांधना नहीं आता। सैन कहता है कि मैं सिखा दूंगा और रूसी को किस करने लगता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में सैन अपनी टाई देख रहा था, तभी मिंजू आती है। वो फाइल रखते टाइम टाई को गंदा कर देती है। सैन गुस्से में उसे बाहर जाने को कहता है। मिंजू सोचती है कि ये टाई रूसी ने सैन को दी है क्या, ये दोनों सच में अंकल और नीस हैं या बस नाटक कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में रूसी सैन से कहती है आप मुझे डेट पर लाना चाहते थे। सैन कहता है कि क्यों, तुम बस अपने एक्स के साथ डेट पर जाती हो। रूसी कहती कि मैंने कहा ना कि वो मेरा एक्स नहीं है, वैसे भी अब मैं आपके साथ हूँ। सैन रूसी को एक गिफ्ट देता है। रूसी उसे ओपन करती है जिसमें एक नेकलेस था। रूसी कहती कि ये बहुत एक्सपेंसिव है ना। सैन कहता है कि नहीं, मैंने एक स्मॉल शॉप से लिया है। रूसी सोचती है कि दिखने में ही एक्सपेंसिव लग रहा है, लेकिन मैं मना करूंगी तो मिस्टर सी अपसेट हो जाएंगे। रूसी कहती कि ये बहुत ब्यूटीफुल है। इधर मिंजू को कंपनी से कॉल आता है। बात करने के बाद वो कहती है कि सैन ने हेडक्वार्टर में न्यू असिस्टेंट ढूंढने को क्यों कहा है, क्या वो मुझे फायर करना चाहता है। मिंजू याद करती है कि आज सैन टाई की वजह से गुस्सा हो गया था। वो कहती कि नीस की दी हुई टाई के लिए वो इतना सीरियस कैसे हो सकता है। नेक्स्ट डे मिंजू सैन के घर आती है। रूसी उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। रूसी कहती कि मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रह रही हूँ। मिंजू कहती कि सैन के पास बहुत से विला हैं, ये उसका फेवरेट है, इससे पता चलता है वो तुम्हारी केयर करता है। मेरा भाई भी तुम्हें लाइक करता है, तुम काफ़ी अट्रैक्टिव हो। रूसी कहती कि ऐसा नहीं है, वैसे तुम यहाँ कैसे हैं, मिस्टर सी यहाँ पर नहीं है। मिंजू कहती है कि और मिसेस सी का क्या, मैं देखना चाहती थी
कि जो न्यूज़ आ रही है कि वो ब्यूटीफुल नहीं है, ये बात सच है या नहीं। मिंजू रूसी के पास सैन का दिया नेकलेस देख लेती है और याद करती है कि ज्वेलरी शॉप से मिंजू को कॉल आया था कि मिस्टर सी ने लव डायमंड के लिमिटेड एडिशन वाले नेकलेस को बाय किया है, जो सुनकर मिंजू खुश हो गई थी। मिंजू रूसी से पूछती है कि तुम्हें ये नेकलेस कहाँ से मिला। रूसी कहती कि ये मेरा है। मिंजू कहती कि ये लिमिटेड एडिशन का नेकलेस है, तुम इसे कैसे बाय कर सकती हो। मुझे पता चला था कि ये सैन ने बाय किया है, क्या तुमने इसे चोरी किया है? क्योंकि इस नेकलेस के डायमंड का मतलब लव है। रूसी कहती कि मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है मुझे। मिंजू कहती कि कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, कॉल करो और बुलाओ उसे। रूसी कहती कि तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में नहीं बोलना चाहिए, मैंने कहा ना कि ये मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है। मिंजू गुस्से में बाहर आ जाती है। वो उस लड़की को देखती है जिसने रूसी को बुली किया था। मिंजू कहती कि क्या कर रही हो तुम। वो लड़की कहती है कि मुझे रूसी से मिलना है, क्या वो अपना केस वापस ले सकती है। इधर जब रूसी और सैन लंच कर रहे थे तभी रूसी को कॉल आता है कि उसकी ग्रैंडमा हॉस्पिटल में है, जो सुनकर रूसी शॉक्ड हो जाती है। अब ये दोनों हॉस्पिटल आते हैं। ग्रैंडमा रूसी पर गुस्सा करने लगती हैं कि तुम्हें 60 लाख कहाँ से मिले थे। रूसी कहती कि कहा था ना मैंने कि कंपनी में बोनस मिला था मुझे। ग्रैंडमा कहती कि झूठ मत कहो, मुझे किसी ने बताया कि तुम क्लब में जॉब करती थी, तुमने लड़कों के साथ नाइट स्पेंड करके पैसे कमाए हैं ना। मुझे तुम जैसी ग्रैंड डॉटर नहीं चाहिए, मैं तुम्हें अच्छा इंसान बनाना चाहती थी। रूसी कहती कि ऐसा नहीं है। सैन कहता है कि मैं सी सैन हूँ, मैं रूसी का हस्बैंड हूँ, मैंने ही रूसी को पैसे दिए थे। ग्रैंडमा कहती कि मुझे हॉस्पिटल से जाने दो, मैं उन लोगों का मुंह तोड़ना चाहती हूँ जिन्होंने बाहर ये सब फेक न्यूज़ फैलाई है। रूसी कहती कि आप रेस्ट करो, मैं सब हैंडल कर लूँगी। रूसी को यान का कॉल आता है। यान कहता है कि तुम 2 साल से क्लब में काम कर रही हो, क्या तुम्हें वही बॉयफ्रेंड मिला था। रूसी कहती कि मैं क्लब में जॉब करती थी, लेकिन मैं बस वहाँ पर वेटरेस थी। यान कहता है कि तुम उस लड़के से ब्रेकअप कर लो, तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। रूसी कहती कि मैं तुम्हें लाइक करती थी, तुम मेरे बारे में क्या सोचते थे मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं खुद के बारे में सोच रही हूँ, दोबारा ये सब मत कहना मुझसे। नेक्स्ट डे सैन उस लड़की को बुलाता है। वो लड़की बताती कि मुझे ये सब किसी ने करने के लिए कहा था, वो मेरी हेल्प करती केस को ख़त्म करने में। वो लड़की रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें मिंजू ये सब करने के लिए कह रही थी कि वो लड़की रूसी की ग्रैंडमा को उसकी क्लब वाली जॉब के बारे में बताए। सैन उस लड़की को बाहर जाने को कहता है। रूसी कहती कि मिंजू ऐसा कैसे कर सकती है। सैन कहता है कि टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। रूसी कहती कि कैसे, मुझे डिवोर्स देके और उससे शादी कर लो। सैन कहता कि किसने कहा मैं मिंजू से शादी करूंगा। रूसी कहती कि क्या तुम उसे लाइक नहीं करते, तुम्हारी और उसकी फाइट हुई है ना, इसीलिए तुमने मुझसे शादी की, और क्योंकि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। सैन कहता कि डिवोर्स के बाद तुम क्या करोगी। रूसी कहती कि जॉब करूंगी, अगर तुम चाहो तो मैं हमारे बेबीज़ की केयर भी कर सकती हूँ, प्रॉमिस करती हूँ कभी तुम्हारे और मिंजू के बीच नहीं आऊँगी। सैन कहता कि मैं अभी हमारी शादी को पब्लिक कर देता हूँ। रूसी कहती कि और मिंजू का क्या। सैन उसे किस करने लगता है। रूसी कहती कि क्या तुम मिंजू को लाइक नहीं करते। सैन कहता कि मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहता हूँ और तुम्हें लाइक करता हूँ। रूसी सोचती कि मैं एक पुअर फैमिली से हूँ, ऊपर से नाजायज़ भी। इन सब बातों से मिस्टर सी की रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। वो सैन से कहती कि मुझे कुछ टाइम दो, अभी न्यूज़ पब्लिक मत करो। वो कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट डे लीनी रूसी से सैन की वाइफ के बारे में पूछ रही थी, तभी यान आता है रूसी से बात करने के लिए और उसे सॉरी बोलकर उसे साथ रहने को कहता है। लेकिन मिंजू सोच रही थी कि इस जैसी लड़की हमारी फैमिली में नहीं आ सकती। तभी सैन वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि एक मैरिड लड़की से तुम ऐसे नहीं कह सकते। यान कहता है कि रूसी बस रिलेशनशिप में है, तुम उसके अंकल हो ना, उसकी पर्सनल लाइफ से दूर रहो। सैन कहता है कि एक टीचर होने के नाते तुम्हें भी रूसी की लाइफ में नहीं बोलना चाहिए। रूसी सबको रिंग दिखाकर कहती कि मैं मैरिड हूँ, जो सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। सब रूसी की रिंग के बारे में बात करने लगते हैं। फिर मिंजू आती है और कहती है कि तुम अच्छे बनने का नाटक मत करो, मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट हो। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। रूसी कहती है कि मैं मैरिड हूँ तो प्रेग्नेंट होना नॉर्मल है। मिंजू कहती कि बकवास मत करो, तुम जैसी लड़की से कौन शादी करेगा, तुमने मेरे भाई को फंसाया है ना। क्लब में जॉब करके पता नहीं कितनों के साथ नाइट स्पेंड की और प्रेग्नेंट हो गई। रूसी मिंजू को थप्पड़ लगा देती है और कहती कि तुमने मेरी रेपुटेशन खराब करने के लिए मेरे बारे में फेक न्यूज़ फैला दी है। मेरी ग्रैंडमा तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में है, अब तुम मेरे बेबी के बारे में बोल रही हो। मिंजू रूसी को थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन सैन उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हें बकवास करने की जरूरत नहीं है। वो सबके सामने रूसी को किस करने लगता है। सभी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। यान कहता है कि तुम अपनी नीज को किस कैसे कर सकते हो। सैन कहता है कि ये बेबी मेरा है और रूसी मेरी वाइफ है। मिंजू गुस्से में कहती कि इसीलिए तुम हमेशा इसकी हेल्प करते थे, लेकिन अब तक तुमने इसके बैकग्राउंड की वजह से सबसे अपनी शादी हाइड की है ना। सैन कहता है कि तुम बेकार ही सोच सकती हो। रूसी अभी हमारी शादी को पब्लिक नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसकी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताई। मिंजू कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई अच्छी लड़की भी नहीं है। मिंजू अपने फ़ोन में रूसी की फ़ोटोज़ देखने लगती है। सैन याद करता है कि उसने मिंजू का फ़ोन, लैपटॉप सब कुछ हैक करा के सब डिलीट करा दिया है। सैन कहता है कि मैं सबको बता चुका हूँ कि रूसी मेरी वाइफ है, तुम भी सुन लो।
आज के बाद कुछ नहीं होना चाहिए वरना मैं माफ नहीं करूंगा कभी तुम्हें। सैन रूसी को ले जाता है। नेक्स्ट सीन में रूसी सैन से कहती है कि तुमने अचानक ये सब क्यों कह दिया। सैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम मेरी फैमिली से भी मिलने चलेंगे। रूसी कहती है लेकिन उन्हें मेरे बैकग्राउंड के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सैन कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। रूसी कहती कि अब से मैं तुम्हें क्या कहूँ। सैन कहता है कि हस्बैंड। वो कहती कि आज मैं कुक करूंगी, तुम्हें क्या पसंद है खाने में। वो कहता है कि तुम। रूसी साय फील करने लगती है। डिनर में रूसी फिश बनाती है। सैन कहता है कि तुम्हें तो इसकी स्मेल नहीं पसंद ना। रूसी कहती है कि मैंने मैट से पूछा था, तुम्हें तो फिश पसंद है ना, तुम इसे खा सकते हो, मैं ठीक हूँ। सैन खाना टेस्ट करता है। इधर मिंजू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी उसे मैसेज आता है कि मो जियांग चाइना वापस आ गई है। मिंजू खुश हो जाती है और कहती कि सही टाइम पर आई है ये। नेक्स्ट डे रूसी अपनी फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बातें कर रही थी। तभी मिंजू वहाँ पर आती है। रूसी कहती कि तुम यहाँ कैसे हैं। मिंजू कहती कि तुम्हें बताने आई हूँ कि सैन ने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की है क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। रूसी कहती कि तुम्हें इस बात से क्या करना है। मिंजू कहती कि मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन सैन की फियांसी मो जियांग वापस आ गई है। रूसी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। मिंजू बताती कि 8 साल पहले सैन और जियांग की एंगेजमेंट के बाद उन दोनों का कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें जियांग ने सैन को बचाया था और खुद कोमा में चली गई। उसका ट्रीटमेंट कराने अब्रोड भेजा गया। बाद में पता चला कि जियांग कभी माँ नहीं बन सकती। अब वो ठीक हो गई और चाइना भी आ चुकी है। सैन से बेबी के लिए तुम्हारे साथ है, फिर वो तुम्हें डिवोर्स देकर जियांग से शादी कर लेगा। रूसी कहती कि तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम कब से सैन के पीछे पड़ी हो और तुम्हें कुछ नहीं मिला तो तुम ये सब बताने आ गई ताकि मैं सैन को छोड़ दूँ। मिंजू कहती है कि जियांग के लिए सैन तुम्हें आज नहीं तो कल छोड़ ही देगा, उसने बस तुम्हें टूल की तरह यूज़ किया है ताकि तुम उसके लिए बेबी को बर्थ दो। रूसी कहती कि बकवास मत करो, ना तो मैं सैन को डिवोर्स दूंगी ना ही वो मुझे, जाओ तुम यहाँ से। मिंजू गुस्से में चली जाती है। रूसी यही सब सोचने लगती है। नेक्स्ट सीन में रूसी सैन से कहती है कि क्या हम किसी और दिन तुम्हारी मॉम से मिलने चले। सैन कहता है कि मैं मिसेस सी को इन्फॉर्म कर चुका हूँ, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। रूसी कहती कि तुम मॉम को मिसेस सी क्यों कहते हो। सैन कहता है कि मेरे डैड ने उन्हें चीट किया और हमेशा के लिए वो अपनी दूसरी फैमिली के लिए सी फैमिली को छोड़कर चले गए। वो मुझसे भी गुस्सा रहती है इसीलिए। रूसी कहती कि तुम उनके सबसे अच्छे बेटे हो, जो सुनकर वो स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में रूसी सैन की ग्रैंडमा और मॉम को हेलो कहती है। मिसेस सी कहती कि तुम भी सैन की तरह मिसेस सी कह सकती हो मुझे। ग्रैंडमा रूसी को उनकी फैमिली का ब्रेसलेट देती है। सैन रूसी को ब्रेसलेट लेने को कहता है। मिसेस सी कहती कि तुम प्रेग्नेंट हो ना ट्विंस से। रूसी कहती कि हाँ। मिसेस सी सैन से कहती कि अपनी वाइफ की केयर करना, वरना दूसरों जैसे बेबीज को अकेला छोड़ दो। रूम में आकर रूसी कहती कि तुम्हारी मॉम मुझे लाइक नहीं करती। सैन कहता है कि ये सब मेरी वजह से है, तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने उनकी पसंद से शादी नहीं की ना, इसीलिए। वो कहती कि देखना वो जल्दी तुम्हें पसंद करेगी, तुम उनके इकलौते बेटे हो। सैन कहता है कि तुम तो मुझे प्यार करती हो ना। देन सैन मिसेस सी से बात करने आता है। मिसेस सी कहती कि तुम अपने डैड जैसे ही हो, रिलेशनशिप और मैरिज को अलग कर रहे हो। सैन कहता है कि शादी से खुश नहीं हो आप, गुस्सा होने की क्या बात है। वो कहती है कि मैंने जो लड़कियां चूज की थी वो रिच थी, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड था, उनका कैरेक्टर भी अच्छा था, वो कोई नाजायज बेटियां नहीं थी। सैन कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, रूसी मेरी वाइफ है, साथ ही मेरे बेबी से प्रेग्नेंट भी है। तभी जियांग वहाँ पर आती है। मिसेस सी उससे मिलकर अंदर चली जाती है। जियांग सैन से कहती कि तुमने मुझे मिस नहीं किया 8 साल। सैन कहता है कि मैं अब मैरिड हूँ। जियांग कहती कि पता है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता था ना कि मैं कब ठीक होंगी, तुम उस लड़की को कब डिवोर्स दे रहे हो, अब तो मैं आ गई हूँ। सैन कहता है कि मैं डिवोर्स क्यों लूँगा। जियांग कहती कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हैं। सैन कहते कि हमारी एंगेजमेंट हमारी फैमिलीज ने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से की थी, अगर मैं रूसी से नहीं मिला होता तो शायद तुम्हारा गिल्ट की वजह से वेट कर लेता। जियांग कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया था। सैन कहता है कि उसके लिए मैं हमेशा तुम्हें थैंक्स कह सकता हूँ, तुम्हारी हेल्प के लिए मैंने 8 साल तुम्हारा बेस्ट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया है, यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली बिजनेस को भी 8 सालों में मैंने ही हैंडल किया है। अगर तुम इन सबसे खुश नहीं हो तो बताओ और मैं क्या कर सकता हूँ। जियांग कहती कि मुझे बस तुमसे शादी करनी थी, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। सैन कहता है कि ये पहले ही डिसाइड हो चुका था कि अगर 5 साल में तुम होश में नहीं आई तो एंगेजमेंट खुद कैंसिल हो जाएगी। मैं मो फैमिली के पास गया भी था एंगेजमेंट कैंसिल करने, मैं रूसी को कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। जियांग कहती कि ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे। नेक्स्ट दिन में मिसेस सी जियांग को गिफ्ट दे रही थी, तभी रूसी आती है। मिसेस सी जियांग से रूसी को मिलवाती है। रूसी सोचती कि ये तो जियांग है। सैन रूसी से कहता है कि मुझे कुछ बात करनी है और उसे रूम में लेकर आता है और उसे जियांग के बारे में सब बताता है कि वो मेरी एक्स फियांसी है, हम दोनों के बीच बिजनेस मैरिज सेट हुई थी, लेकिन एक्सीडेंट के बाद वो कोमा में थी। ये पहले ही कह दिया था कि 5 साल में शादी कैंसिल हो जाएगी। रूसी कहती कि तो ये बात है। सैन कहता है कि मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता, नहीं मैं जियांग से शादी करूँगा।
रूसी सोचती है कि क्या ये सच में मुझसे इतना प्यार करता है, मुझे इसे एक मौका देना चाहिए। रूसी कहती कि कोई बात नहीं। सेन कहता है कि बस मैं तुम्हें सच बताना चाहता था। नेक्स्ट सीन में रूसी अपनी ग्रैंडमा से बात कर रही थी। ग्रैंडमा कहती कि सिया उससे आने के बाद मुझसे मिलने आना। तभी जियांग आती है और कहती है कि तुम खुश हो ना मेरे फियांसे को चुरा के। रूसी कहती कि तुम्हारी शादी हुई ही नहीं है, एंगेजमेंट भी कैंसिल हो चुकी है। जियांग कहती कि क्या तुम्हें लगता है कि सेन तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार कर सकता है? वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। रूसी कहती कि अगर सेन खुद मुझे डिवोर्स दे देगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसे छोड़ दूंगी, लेकिन मुझे पता है वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। जियांग कहती कि वो अभी भी मुझसे प्यार करता है। तुमने उसके रूम में एक पेंटिंग देखी है ना, वो मैंने ही ड्रॉ की है और उसने अभी तक उसे अपने पास रखा है। रूसी कहती कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो। जियांग कहती है कि तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस है ना। वो रूसी को एक वॉइस नोट सुनाती है। इसमें सेन ग्रैंडमा से कह रहा था कि मैं जियांग की केयर करूंगा, टेंशन मत लेना। जियांग कहती कि आज नहीं तो कल इस बेबी के आते ही तुम्हें सी फैमिली से निकाल दिया जाएगा। जियांग वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सेन रूसी से पूछता है कि क्या हुआ, तुम अपसेट लग रही हो। रूसी कहती कि मुझे एक डिश खाने का मन कर रहा है। वो उसे डिश का नाम बताती है। सैन कहता है कि मैं अभी लाता हूँ और वो चला जाता है। अभी मिसेस सी वहाँ पर आती है। वो रूसी को फई की एक वीडियो दिखाती है जिसमें वो रूसी के बारे में गलत बातें बोल रही थी कि उसने मो जियांग के कोमा में रहने पर उसके फियांसे को सिड्यूस किया। वो एक क्लब में जॉब करती थी और अब सी फैमिली की बहू बन गई है। ऐसी लड़की कैसे अच्छी हो सकती है? मिसेस सी कहती कि तुम्हें पता है ना इससे सी फैमिली और सैन की रेपुटेशन का क्या होगा। रूसी कहती कि आप क्या चाहती हो। मिसेस सी कहती है कि तुम डिवोर्स ले लो, मैं तुम्हें 50 मिलियन दूंगी और 20 मिलियन तो सैन देगा ही। रूसी सोचती है कि इन्हें हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में पता है। रूसी कहती है लेकिन अभी बेबी को बर्थ नहीं दिया है मैंने। मिसेस सी कहती कि इतना वेट नहीं कर सकते हम, वैसे भी ये बेबी तुम जैसी नाजायज़ बेटी बर्थ देने वाली है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो सुनकर रूसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर बाद सैन वापस आता है। उसका असिस्टेंट सब कुछ बताता है। मिसेस सी कहती कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद गई है। सैन कहता है कि आपने जानबूझ के मेरे ना रहने पर उसी को डिवोर्स के डॉक्यूमेंट दिए हैं ना। मिसेस सी कहती कि तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है उस नाजायज़ बेटी की। सैन कहता है कि आप उसे इसलिए लाइक नहीं करती क्योंकि आपको उसे देखकर डैड की याद आती है ना। मिसेस सी गुस्से में कहती कि तुमने उससे शादी इसलिए की क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का कोई मतलब नहीं है। सैन कहता है कि ये शादी मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रूसी और मेरे बेबी की केयर तो मैं करूँगा, मैं लाइफ में कभी उसे छोड़ नहीं सकता। सैन वहाँ से चला जाता है। मिसेस सी को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में रूसी काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और कहती कि मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह मेरे बच्चे को भी सब नाजायज़ कहे। अब मैं क्या करूँगी। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारी मॉम का कोई अफेयर नहीं था, ना ही तुम कोई नाजायज़ हो। वो रूसी को एक नोट दिखाती है। वो नोट रूसी की मॉम ने लिखा था जिसमें सारा सच था। उसकी मॉम की शादी जी फैमिली में हुई थी। जब जी फैमिली बैंकरप्ट हो गई तब न्यूज़ और रिपोर्टर्स से बचने के लिए जी फैमिली ने रूसी के मॉम डैड को डिवोर्स लेने के लिए फोर्स किया ताकि वो रिच फैमिली से कॉन्ट्रैक्ट कर सके और रिच फैमिली में उसके डैड की शादी करा सके। उस टाइम जी फैमिली रूसी के भाई को रखने के लिए मान गई थी और रूसी की मॉम रूसी को लेकर अकेले रहने लगी। ये सब देख के रूसी कहती है कि मैं कोई नाजायज़ नहीं हूँ। ग्रैंडमा कहती कि नहीं, तुम्हारे मॉम डैड ने अपनी मर्जी से शादी की थी। डिवोर्स के बाद तुम्हारे डैड ने बिजनेस के लिए किसी और से शादी की और अपने बिजनेस को फिर से स्टार्ट किया। तुम्हारे मॉम डैड दोनों की फैमिली स्टेटस बहुत अलग थे, इसीलिए जब मैंने सुना कि तुमने सी फैमिली में शादी की है तो मैं परेशान हो गई थी। वो कोई ऑर्डिनरी फैमिली नहीं है। तुम्हारे डैड की तरह सैन भी ऐसा ही करेगा। रूसी कहती कि मुझे भरोसा है सैन ऐसा नहीं करेगा। ग्रैंडमा कहती है कि भरोसा तो मुझे तुम्हारे डैड पर भी था। अब देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट सीन में सैन याद करता है कि यान उससे मिलने आया था। यान सैन से कहता है कि तो तुम दोनों ने बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, है ना? अब ये न्यूज़ पूरी सिटी में पता है। सैन कहता है कि तुम्हें क्या करना है इससे। यान कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम रूसी से दूर रहो, वो तुम्हें लाइक नहीं करती है। सैन कहता है कि अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि रूसी मुझे लाइक नहीं करती? यान सैन को वो नोट दिखाता है जो रूसी ने यान को दिया था। उसे देखकर सैन कहता है कि तो तुम्हें रूसी से बात करनी चाहिए ना, ताकि वो मुझे डिवोर्स दे दे। अरे हाँ, वो तो तुमसे बात ही नहीं करती है। यान गुस्से में कहते कि अच्छा होगा तुम रूसी को छोड़ दो ताकि मैं उसके साथ रहूं और तुम अपनी फियांसी के साथ रहना। सैन कहता है कि तुम्हें हमारे पर्सनल मैटर में बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये हम दोनों खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। यान गुस्से में चला जाता है लेकिन सैन काफ़ी टेंशन में था। फिर हम 10 दिन बाद का सीन देखते हैं। रूसी सैन से मिलने आती है। असिस्टेंट स्ट्रॉबेरी देता है और एक फ़ाइल भी। रूसी कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि सैन मेरे साथ रहना चाहता होगा? वैसे भी मैं एक पुअर लड़की हूँ, क्लब में जॉब करने वाली। असिस्टेंट बताता है कि बॉस ने फर्स्ट टाइम आपको देखा था ना, तब से ही वो क्लब जाने लगे आपको देखने के लिए। रूसी शॉक्ड होकर कहती है कि उसने कहाँ देखा था मुझे और कब। असिस्टेंट कहता है कि अच्छा होगा आप मिस्टर सी से पूछ लें, वो हॉस्पिटल में हैं, उनकी तबीयत खराब है। रूसी कहती कि तुमने बताया क्यों नहीं मुझे। वो हॉस्पिटल आती है। लेन बताता है कि इतने दिन से ड्रिंक कर रहा है, बस थोड़ी वीकनेस आ गई है। रूसी सोचती है कि मेरा भाई कितना अच्छा है।
लीन कहता है कि आज तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, कुछ हुआ है क्या? रूसी कहती कि नहीं। रूसी सैन के पास आती है। सैन कहता है कि तुम यहाँ। रूसी कहती कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की? क्या अभी तुम्हें पेट में दर्द है? सैन कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैंने मेडिसिन ले ली है। रूसी कहती कि तुम्हें फीवर और कोल्ड कैसे हुआ? सैन कहता है कि तुम्हारा वो नोट देख के जो तुमने यान को दिया था, तुम मुझे छोड़ना चाहती हो ना? रूसी कहती है कि मैं उसे पहले लाइक करती थी, लेकिन 2 साल में मैं उसे बहुत नफरत करने लगी हूँ। मैं ऐसे इंसान को क्यों लाइक करूँगी जो मुझे नीची नज़र से देखे? सैन कहता है कि सच में। रूसी कहती कि अगर तुम्हें जियांग पसंद है तो मुझे बता सकते हो। सैन कहता है कि तुम्हें मैं बता चुका हूँ ना कि ये बस एक बिजनेस मैरिज थी जो कैंसिल हो चुकी है। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। ये सब मैंने कभी जियांग के लिए फील नहीं किया। रूसी कहती है तो जियांग की बनाई पेंटिंग क्यों है तुम्हारे रूम में, और उसकी ग्रैंडमा को मैसेज किया था तुमने कि तुम उसकी केयर करोगे और उसे खुश रखोगे? सैन कहता है कि उसने कहा था कि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत खराब है, तो मैं उनकी टेंशन ख़त्म करने के लिए मैसेज कर दूँ। और मुझे तो याद तक नहीं है कि वो पेंटिंग उसने बनाई है। क्या मॉम के कहने पर तुम मुझसे डिवोर्स लेने वाली हो? रूसी कहती है कि तो तुम डिवोर्स नहीं लेना चाहते। सैन कहते हैं कि कभी नहीं। रूसी कहती है कि तो फिर हम डिवोर्स नहीं लेंगे और अपने बेबीज़ के साथ रहेंगे। सैन खुश हो जाता है। जिसके बाद सैन रेस्ट कर रहा था, थोड़ी देर बाद फिर से रूसी आती है। सैन रूसी को किस करने लगता है। रूसी कहती कि मैं तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ। उसे सूप पिलाती है और कहती कि डॉक्टर लिन ने कहा है कि तुम जल्दी घर जा सकते हो। मिंजो ये सब देख रही थी, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। देन रूसी लिन से बात करने आती है, लेकिन वहाँ पर लिन नहीं था, उसकी जगह यान था। रूसी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन यान उसे जाने नहीं देता। रूसी कहती कि तुम ड्रंक हो ना। यान कहता है कि मेरी गलती है, मैं मान रहा हूँ, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। रूसी कहती कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें नफरत करूँ तो मुझे जाने दो। इधर जियांग सैन से मिलने आती है। सैन कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ? वो कहती है कि मिसेस सी ने बताया। वैसे रूसी कहाँ है? मिंजू कहती कि मैंने उसे मेरे भाई के साथ देखा। आखिर यान रूसी का फर्स्ट लव है, वो उसे इग्नोर नहीं कर पाती होगी। सैन कहता कि चुप रहो। वो लिन के रूम में आकर देखता है। लिन यान को मेडिसिन दे रहा था। यान मिंजू को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम जैसी सिस्टर होना दुश्मन होने के बराबर है। मिंजू कहती कि मेरी बात तो सुनो। यान कहता है कि मुझे भाई मत कहना, आप जाओ यहाँ से। रूसी बताती है कि यान को ड्रग दिया था, तभी वो रूसी से ऐसी बातें कर रहा था। यान ने खुद रूसी से कहा था कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तुम मेरे सर में ये वास मार दो। रूसी उसे मार देती है, जिससे यान बेहोश होने के बाद होश में आ गया था। सैन कहता है कि तो मिंजू ने तुम्हें ड्रग दिया था। सैन यान से कहता है कि हमारा एक दूसरे से ना मिलना ही ठीक है, मैं कॉपरेशन यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। जिसके बाद सैन और रूसी बाहर आते हैं। बहुत सारे रिपोर्टर सैन और रूसी से क्वेश्चन करने लगते हैं। रूसी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। सैन कहता है कि तुम रेस्ट करो, मैं उनसे बात करता हूँ। रूसी कहती कि मेरी मॉम का कोई अफेयर नहीं था, ना ही उन्होंने किसी को सिड्यूस किया है। मैं किसी की नाजायज बेटी नहीं हूँ, मैं ये बात सभी को बताना चाहती हूँ। रूसी सैन को उसके डैड का नाम बताती है। लिन तो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तो रूसी मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर है। यान ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि रूसी तो कोई नाजायज डॉटर नहीं है। सैन बताता है कि हाँ मेरी एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन वो शादी और एंगेजमेंट बस बिजनेस के लिए थी, जो 5 साल पहले ही कैंसिल हो चुकी है। रिपोर्टर कहते हैं लेकिन रूसी एक नाजायज डॉटर है, क्या सी फैमिली से एक्सेप्ट करेगी? रूसी सभी को अपनी मॉम के मैरिज सर्टिफिकेट और डिवोर्स सर्टिफिकेट दिखाती है और बताती कि मेरी मॉम ने किसी को सिड्यूस नहीं किया, ना ही कोई गलत काम किया है, उनकी शादी हुई थी। मेरे मॉम डैड ने कुछ रीजन की वजह से डिवोर्स ले लिया था। रिपोर्टर और भी क्वेश्चन पूछने लगते हैं। लिन कहता है कि बकवास मत करो। रूसी जी फैमिली की बड़ी बेटी है, जो मेरी सिस्टर है। उसे कभी भी किसी ने नाजायज़ कहा तो जी फैमिली उसे छोड़ेगी नहीं। ये सब सुनकर मिंजू शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो सोच रही थी कि सैन ने रूसी की रेपुटेशन बचाने के लिए लिन और जी फैमिली की हेल्प ली है। वो एक नेकलेस को तोड़कर उसके मोती नीचे गिरा देती है। रूसी उनसे गिरने वाली थी, लेकिन लिन और सैन रूसी को पकड़ लेते हैं। कहते कि ये मोती यहाँ पर किसने डाले हैं। सब लोग यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। सैन उन मोती को देखकर कहता है कि ये वही नेकलेस है जो मॉम ने जियांग को दिया था। जियांग कहती कि मैंने ऐसा नहीं किया, वो नेकलेस कल मिंजू ने मुझसे लिया था। मिंजू वहाँ आकर कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कब तुमसे नेकलेस लिया था। जियांग कहती कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो। मिंजू कहती है कि रूसी का नाजायज होने वाला सच तुम ही तो सबको बताना चाहती थी ना, अब तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रही हो। जियांग सैन से कहती कि मैं मानती हूँ कि मैं रूसी से गुस्सा थी और इन रिपोर्टर की हेल्प से रूसी की रेपुटेशन खराब करना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी रूसी के मिसकैरेज के बारे में नहीं सोचा। मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं बस तुम दोनों का डिवोर्स कराना चाहती थी। मिंजू कहती कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि मैंने तुमसे नेकलेस लिया था या तुमने मुझे खुद ये नेकलेस दिया था। जियांग कहती कि हम सी ग्रुप के सामने वाले कैफे में मिले थे, तभी तुमने मुझसे नेकलेस लिया था। रूसी कहती कि हम उस कैफे की फुटेज से पता कर सकते हैं कि कौन सच बोल रहा है। सैन फुटेज लाने को कहता है। मिंजू कहती कि इतनी छोटी सी बात के लिए इतना सब क्यों करना। सैन कहता कि छोटी सी बात, तुमने अपने ही भाई को ड्रग दिया, मेरी वाइफ को परेशान करने के लिए यहाँ पर रिपोर्टर्स बुलाए, ये छोटी बात है।
मिंजू कहती कि मैं तुम्हें कब से लाइक करती हूँ, तुम जियांग से शादी करते तब भी मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा रिच और अच्छी फैमिली से हैं, लेकिन तुमने इस रूसी को क्यों चूज़ किया, इसमें क्या है जो तुम्हें किसी और लड़की में नहीं दिखा। सैन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम परफेक्ट हो, लेकिन मेरे लिए रूसी से अच्छा कोई नहीं है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ और वो बहुत अच्छी है, तुम कभी भी उसकी तरह नहीं बन पाओगे। मिंजू कहती कि सच में तुम्हें किसी की फीलिंग्स की केयर नहीं है। सैन कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को बहुत परेशान किया है। वो असिस्टेंट से पुलिस को कॉल करने को कहता है। इसके बाद सैन अपनी मॉम के पास आता है, डिवोर्स पेपर और एग्रीमेंट वापस करने को कहता है और कहता है कि आज के बाद मेरी वाइफ को कुछ भी करने को मत कहना, अब हम लोग डिवोर्स नहीं ले रहे हैं। मिसेस सी कहती है कि उस लड़की के लिए तुम मेरी बात मानने से मना कर रहे हो, तुम्हारी पनिशमेंट है, पुराने रूम में जाओ, बिना मेरी परमिशन के बाहर मत आना। सैन उस रूम में आ जाता है, उसे बचपन की बातें याद आ रही थी, उसे हमेशा इस रूम में लॉक कर दिया जाता था। इधर रूसी सैन को कॉल कर रही थी, असिस्टेंट बताता है बॉस कॉल नहीं उठा सकते। रूसी पूछती क्या हुआ है, असिस्टेंट उसे सब कुछ बताता है कि मिस्टर सी से डिवोर्स होने के बाद मिसेस सी बहुत चेंज हो गई। वो बॉस को कंट्रोल करने के लिए उन्हें अपने हिसाब से रखना चाहती थी, हमेशा उन्हें पनिशमेंट करने के लिए वो बॉस को एक रूम में बंद कर देती थी। रूसी कहती कि वो अपने बेटे के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। रूसी असिस्टेंट को सी हाउस चलने को कहती है। इधर सैन रूम में था तभी रूसी वहाँ पहुँच जाती है। सैन उसे हक कर लेता है। मिसेस सी रूसी पर गुस्सा करने लगती है। सैन कहता है कि आप मुझसे बात करो, रूसी पर क्यों गुस्सा हो। मिसेस सी कहती कि मैं सब तुम्हारे लिए ही करती हूँ ना, तो तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते। रूसी कहती कि आपको पता है आपकी इस पनिशमेंट से सैन को अंधेरे से डर लगने लगा है। वो हमेशा सोते टाइम लाइट्स ऑन करके रखता है। उसे फिश खाना पसंद है, आपने उसे फिश से भी दूर रखा। उसे एग नहीं पसंद, लेकिन आपने हमेशा सैन को एग खाने को कहा। क्या आपको लगता है कि आपने सैन की खुशी के बारे में सोचा है। प्लीज़ मुझे उसके पास रहने दो, मैं उसकी केयर करूंगी। मिसेस सी बाहर चली जाती है। रूसी सैन से कहती है कि मोमा बहुत ज़्यादा नफरत नहीं करेगी। सैन कहता है कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, तुम मेरे साथ रहोगी, उनकी टेंशन मत लो। तभी बेबीज मूव करने लगते हैं, जो देखकर रूसी और सैन खुश हो जाते हैं। मिसेस सी इधर सोचती है कि मैं नहीं चाहती थी कि सैन अपने डैड जैसा बने, मैं बस चाहती थी कि वो सबसे अलग रहे। ऐसा नहीं है कि मैं उसके लिए अपसेट नहीं होती या मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने उसके साथ कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट रूल रखे हैं। तभी जियांग वहाँ पर आती है। मिसेस सी कहती कि मैं सैन को नहीं समझा सकती, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जियांग कहती कि अच्छा है, आज आपको भी ये बात समझ आ गई, मैं भी अब उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। मिसेस सी कहती कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढूंगी, तुम टेंशन मत लेना। जियांग उन्हें थैंक्स कहती है। इधर उसी को यान का कॉल आता है। यान पूछता है कि सैन अच्छा लड़का है ना, तुम मुझसे प्यार करती हो बहुत। रूसी कहती कि मेरी लाइफ हमेशा से बहुत डिफ़िकल्ट रही है, लेकिन भगवान ने मेरी लाइफ में सैन को भेज के सबसे अच्छा किया, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यान कहते कि अच्छी बात है, तुम मुझे टीचर या ब्रदर समझ सकती हो। रूसी कहती कि हाँ बिल्कुल, तुमने हमेशा मेरी हेल्प की है, हम अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे। फिर रूसी सैन के पास आती है। सैन गुस्से में कहता है कि क्या कहा यान ने। रूसी कहती कि वो हम दोनों के लिए खुश है। सैन कहता है कि सच में। रूसी कहती कि घर चलो, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अब दोनों घर आते हैं। रूसी सैन को आग से टाई हटाने को कहती है। सैन रूसी का गिफ्ट देखता है। रूसी कहती है कि ये लैंप मैंने खुद बनाया है, तुम्हें पसंद आया। सैन कहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा। वो रूसी को किस करने लगता है और सोचता है कि रूसी मेरे साथ होती है तो मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।